अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बात करते हैं इस वक्त भारत के अंदर उठने वाला एक सियासी भौंचाल, एक ऐसा सियासी तूफान जो कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार फतह के बाद से इस वक्त भारत के अंदर मचा हुआ है। चूंकि मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है, अपनी अपोजिशन के कोई किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है, तो अब राहुल गांधी वो एक अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पर इस भारत में उभर रहे हैं, उभरते हुए सितारे के तौर पर। और साथ में जो बीजेपी की जो जवाल की कहानी है उसमें एक आखिरी कील ठोकने का बस जो है एक मिशन वो सरंजाम दे रहे हैं। तो अब ये देखना ये है कि ये जो एक सियासी तूफान, ये जो सियासी धमाका खेज सूरत हाल है, ये किस तरीके से भारत के अंदर एक नए सियासी रुख को जन्म दे रही है। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ये नाकाबिले तस्खीर जमात है, क्योंकि ये एक हिंदुत्व सेंटिमेंट को अपील करती है, तो ये जो नाकाबिले तस्खीर जमात है ये किस कदर शिकस्तो रेख्त के दाने पर कैसे खड़ी हो गई और ये सब कुछ हुआ कैसे। एक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ये सारा कुछ होता है और बीजेपी उसकी सियासी हिकमत अमली का ये आखिरी पत्ता साबित होता है। तो अब राहुल गांधी, उनका जो सियासी अरूज है उसका क्या ताल्लुक है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के साथ, ये आपको बताएंगे। और किस तरीके से अपने पत्ते बड़ी सूरत के साथ इस वक्त राहुल गांधी खेल रहे हैं। इस वक्त भारत की एक अल्टरनेटिव, एक सेन, एक प्रैग्मेटिक लीडरशिप के तौर पर वो दुनिया के साथ बाकायदा खुद बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं। चुन चुन के वो भारत की नाकामियां जो है अपनी ऑडियंस को, डोमेस्टिक ऑडियंस को बता रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत का कबाड़ा निकाल दिया है कि अब भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली तन्हाई का शिकार है। आपके पुराने इत्तेहादी भी वो आपसे जो है मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतने बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। और फिर सबसे अहम तरीन बात कि अब तो भारत के साथ दुनिया का कोई मुल्क कारोबार भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जिसकी रेपुटेशन ये हो कि वो सिर्फ झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडे के ऊपर चलता है। और सबसे अहम तरीन बात कि अगर उनको कोई प्रोडक्ट बेची जाएगी या उनके साथ कोई डिफेंस मुआहदा भी किया जाएगा तो वो इस तरीके से उस कंपनी के शेयर्स में गिराने के माहिर हैं कि जो कंपनी उनको वो डिफेंस डील जो प्रोवाइड कर रही होगी, जो मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अब बीजेपी की बल्कि मजाक उड़ाती थी राहुल गांधी का, उसको कहती थी कि जी तुम एक नाम नेहाद शहजादे हो, ये कहकर जो उसका मजाक उड़ाया जाता था। राहुल गांधी को नेपोटिज्म का ताना दिया जाता था और बड़ी उसकी जो उसके लहजे का भी मजाक उड़ाया जाता था। तो अब वही राहुल गांधी इस वक्त इंडिया को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बेबाक बोल्ड स्टेटमेंट्स जो है वो राहुल गांधी ने दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि बड़े मकबूल हो रहे हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स। और इंडिया में इसका ट्रेंडिंग है, टॉप ट्रेंड अगर देखें तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये पार्लियामेंट में अपना जो खिताब करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, चूंकि वो बड़े सवालात ये उठाते हैं कि इतनी ज्यादा मिस्ट्री क्यों जो है क्रिएट की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी किधर है, वो सवालात जो हम उनके जवाबात मांग रहे क्यों नहीं दिए जा रहे। तो उसके ऊपर जो है ये उनका तबसरा था। तो ना सिर्फ उन्होंने मोदी हुकूमत की खामोशी को ललकारा मुतअद्दिद बार, बल्कि साथ में डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, क्योंकि तकरीबन पिछले 70 दिनों के अंदर 25 बार तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि जी हमने सीज फायर करवाया पाकिस्तान भारत के दरमियान में। तो इसके ऊपर भी जो है वो बार बार जो है राहुल गांधी वो इसका सवालात कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कि भाई आपकी खुद मुख्तारी किधर गई, आपका वो जो एक पोस्चर था, ग्रैंडियोस पोस्चर, वो कहां गया आपका। चूंकि आप तो अमेरिकी दबाव के अंदर इतना ज्यादा आप जो है वो इन्वॉल्व हो गए, इतना आपने प्रेशर ले लिया, आप उसके तहत ऐसा लगता है कि अमेरिकी दबाव के तहत आपने अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को, नेशनल प्राइड को आपने गिरवी रख दिया। तो आपके दावे कुछ हो रहे हैं और जमीनी हकायक कुछ हो रहे हैं, आप तो फिर इसका मतलब ये अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये जो है राहुल गांधी एक एक करके इस वक्त बीजेपी का झूठ अपनी आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं। और फिर चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बीजेपी की एक सियासी खुदकुशी साबित हुआ, और क्योंकि आपने देखा कि वो एक सर्जिकल मास्टर प्लान के तौर पर इसको पेश किया गया था, मगर ये क्या हुआ, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक डिफीट के अंदर पाकिस्तान ने इसको कन्वर्ट किया। बैन अल-अक़वामी सतह पर भी जैसे भारत की जग हसाई हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इंकशाफात, इन तमाम चीजों को जो है ये सबसे अच्छे तरीके से जो चीजों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एक क्रेडिबल, एक ट्रांसपेरेंट पोस्टमार्टम जो कर रही है अगर एक जमात, तो वो सिर्फ कांग्रेस है, जो इस वक्त जो है आप जो हिंदू राष्ट्र का एक मंजन अपनी आवाम को बेच रहे थे
वो सारा पर्दा चाक करने में सिर्फ राहुल गांधी इस वक्त रावल दस्ते के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने जो है अपने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा मोदी को कि रुक जाओ, और मोदी जी जो है वो रुक गए। और ये जो है खिताब उन्होंने जो है 19 जुलाई को 2025 को किया। बाकायदा उनका मकसद ये था कि ये मामूली तंज कोई नहीं था, बल्कि ये वो एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इताअत का इल्जाम लगा रहे थे कि आप जो बड़ा इंडिया के नेशनल प्राइड को बेचते थे, दरहकीकत इस वक्त भारत ज़वाल पजीर है। और सबसे अहम तरीन बात यह कि जो भारतीय फौज है, चूंकि वो पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर के अंदर जो है वो उस एग्रीमेंट के अंदर आगे इतना ज्यादा जो है वो प्रेशराइज हो गए पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद, तो उसके बाद जो अवामी गमो गुस्सा है उसको बड़े सही तरीके से इस वक्त जो है वो राहुल गांधी वो कैश इन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी आखिर आपने क्यों चुप साध ली, आपने जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप से डर लगता है। ये बाकायदा जो है ये भी 22 जुलाई का भी बड़ा रिसेंट बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो राहुल गांधी ने दिया। तो सवालात ये हैं कि जो बीजेपी है, ये तमाम जो ये जख्मों के ऊपर नमक भी जो अपोजिशन उनके जो है वो छिड़क रही है, कब तक बर्दाश्त करेगी, ये कब तक खामोशी उनकी सियासी हिकमत अमली को जो है वो ड्राफ्ट करेगी। और ये जो एक चुप साधी हुई है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें आप देखते हैं कि कांग्रेस की एक नई शनाख्त एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर जो है इमारत होती हुई नजर आ रही। राहुल गांधी महज एक लीडर नहीं बल्कि अब एक निजाम की मुखालफत की अलामत भारत के अंदर बन चुकी उनकी क़यादत के अंदर इस वक्त भारत में नौजवानों के अंदर एक जो है वो तहरीक उभर रही है कि भारत के अंदर दोबारा क्रेडिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को रिवाइव किया जाए। वो तमाम हकाइक जो इस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी आवाम से छुपा रहा है उसको आवाम के सामने लाया जाए। मजीद तबसरे तजिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।